कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, लेट मोड जेड बार माइनस आई अपॉन 2 z बार प्लस आई इज इक्वल टू 1/3 वेर जेड बिलोंग्स टू कैपिटल सी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। बी द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर C if the area of the triangle whose vertices are the point 0 0 C C यानी कि ये जो सर्कल का सेंटर है वो एंड अल्फा 0 इज 11 स्क्वायर यूनिट, यानी कि सर ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि इस ट्राइंगल के एरिया के ऊपर से हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया की फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो एक पॉइंट हमको पता है 0 0, दूसरा पता है सेंटर है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड। तो जेड इज इक्वल टू वो होता है एक्स प्लस आई वाई एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड यानी कि जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई। तो जहां जहां पे जेड बार है वहां वहां पे हम ये पुट कर लेते हैं एंड उसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई माइनस आई अपॉन 2 जेड बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 2 IY प्लस आई मोड इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में से आई कॉमन ले लेते हैं, तो इन यहाँ पे ऊपर की साइड x प्लस इन दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा। तो सॉरी माइनस की साइन है तो माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 + y अपॉन यहाँ पे पहला वैसे का वैसा 2x वैसे का वैसा प्लस इन दोनों में से आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 - 2y मोड इज इक्वल टू 1/3। अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं मोड के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, 3 जो है वो ऊपर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में मोड x माइनस आई ब्रैकेट में 1 + y मोड इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोड 2x प्लस आई ब्रैकेट में 1 - 2y। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मोड आता है तो वो मोड z इज इक्वल टू होता है √x² प्लस y²। तो दोनों साइड अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि हमको क्या लेना है, सिर्फ x² प्लस y²। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर वो हो जाएगा x², माइनस आई का स्क्वायर आई² होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + y का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + y का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। 3 का भी स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x² प्लस यहाँ पे आई² होगा, आई² मतलब यहाँ पे आएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 - 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आई² अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको आई कंसिडर नहीं करना है, x² प्लस y², तो ये x है ये y है, उसका स्क्वायर लेना है। आई² लेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगी, वो सॉरी गलत लिया मैंने आगे। अभी उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं होल स्क्वायर को, तो 9 ब्रैकेट में x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y प्लस y² इज इक्वल टू 4x² प्लस a - b का होल स्क्वायर 1 - 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4y² लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x² प्लस 9 प्लस 18y प्लस
9y² इज इक्वल टू 4x² प्लस 1 - 4y प्लस 4y² लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। सभी को एक साइड ले लेते हैं, लेकिन x² जो सिंप्लीफाई होता है उसको एक साथ रखते हैं। तो 9x² वैसे का वैसा, प्लस 4x² है तो सामने की साइड माइनस चला जाएगा, तो -4x², प्लस 9y² पहले लिख लेते हैं, इस साइड प्लस है, प्लस 4y² सामने चला जाएगा तो -4y²। ये इस साइड +18y है, तो ये इस साइड माइनस है, सामने चला जाएगा तो +4y। +9 है, सामने की साइड 1 चला जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x², ये हो जाएगा +5y², ये हो जाएगा +22y, एंड ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन मिला, लेकिन इसके ऊपर से हम सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए देखिए कि अगर इस इक्वेशन 5x² +5y² +22y +8 इज इक्वल टू 0 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको ऐसा मिलेगा x² + y² +22y/5 +8/5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए, सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि x - h² +y - k² इज इक्वल टू r², जहां पे h एंड k जो है वो क्या डिनोट करते हैं? सेंटर। ये क्या डिनोट करते हैं? सेंटर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि 22 है, तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर हम a - b का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? y² - 2y k, तो 2 से मल्टीपल में आएगा जो भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें एंड इसकी साइन क्या ले? माइनस ले, एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, तो एच कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वाई जो है वो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, लेकिन साइन क्या लेनी पड़ेगी? माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो इसका जो सेंटर है वो होगा, एक्स पे कुछ है नहीं तो एच कंपोनेंट 0, एंड के की जगह पे आएगा -11/5। समझ गए ये सेंटर कैसे आया इस फॉर्मूला के ऊपर से कंपेयर करके? तो जो सेंटर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको मिल गया 0 एंड -11/5। अभी जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉम्प्लेक्स में आता है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ इनटू मोड में। सबसे पहले एक्स के कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 0 है एक पार्ट, तो 0 0 लास्ट में आएगा 1, लास्ट में सभी 1 1 एंड 1 ही आएगा, वो याद रखना है आपको। उसके बाद सेकंड जो है वो सेंटर है, तो 0 एंड -11/5 आएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो अल्फा 0 एंड 1 आएगा। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो 1/2, पहले दो 0 है तो 0 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आएगा ये वाला पार्ट 1, ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फा 11/5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी सामने की साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था? 11, तो इज इक्वल टू 11 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 22, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 11 इज इक्वल टू अल्फा 11/5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये सामने की साइड चला जाएगा तो 2 × 11 × 5 डिवाइड बाय 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा 2 × 5 वो हो जाएगा 10। हमको क्या चाहिए था? अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 10। हमको क्या चाहिए था? अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिली थी? 10, एंड 10 का स्क्वायर होता है 100,
यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। सबसे पहले तो हमने क्या किया, z = x + iy, उसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ z x - iy फाइंड किया, उसकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो एक बड़ा सा सर्कल का इक्वेशन हमको मिला। उस इक्वेशन के ऊपर से h एंड k के यूज करके हमने उसका सेंटर फाइंड किया। उस सेंटर को हमने एरिया की फॉर्मूला में लगाया। ट्राइंगल का एरिया हमको 11 दिया हुआ था, उसके ऊपर से सिंप्लीफाई करके अल्फा मिला 10 एंड उसका स्क्वायर किया तो मिला 100, जो हमारा था फाइनल आंसर।